हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है कितने ग्राम जिंक तनु HCl के साथ में मिलकर उतनी पर्याप्त हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा जो 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर जब हमारी अभिक्रिया जिंक की अभिक्रिया तनु HCl से करवाई जाती है तो हमारे पास में ZnCl2 का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को अगर मैं बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 2। ठीक है, तो मान लिया यहाँ से आपके पास में एक्स मोल है वो आपके पास में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई और यही एक्स मोल हाइड्रोजन है वो क्या करती है, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित करती है। तो कॉपर ऑक्साइड को किस तरीके से अपचयित करती है, तो यहाँ पर आपके पास में आता है कॉपर ऑक्साइड CuO। इसकी अगर अभिक्रिया मैं H2 गैस से करवाता हूं तो ये आपके पास में बनाता है Cu सॉलिड। अपचयित करवा दिया इसको, यहाँ पर ये है +2 के अंदर और यहाँ पर चला गया 0 में, तो अपचयित करवा दिया और खुद क्या हो जाएगा, यहाँ पर खुद आपके पास में खुद का ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो यहाँ पर बनाएगा H2O। ठीक है, तो ये आपके पास में बनाएगा। ठीक है, तो अब इसका एक्स मोल है, तो इसका एक्स मोल है तो इसके एक मोल को क्या करवाता है, अपचयित करवाता है। इसके एक मोल हाइड्रोजन है वो एक मोल CuO को अपचयित करवाता है, तो इसका एक्स मोल है, यहाँ पर दिया गया है कि 8.5 मोल ग्राम को क्या करवाता है, अपचयित करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसके मोल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आता है CuO के मोल निकाल लेते हैं। तो मोल निकालते हैं, दिया गया द्रव्यमान बटा में जो कॉपर ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान, तो ये होता है 79.5, क्योंकि कॉपर का जो मोलर मास होता है वो होता है 63.5 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 79.5। ठीक है, तो ये आपके पास में जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.106 मोल। ठीक है, तो इसके एक्स मोल है वो इसका एक्स मोल को ही अपचयित करवाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स मोल, क्योंकि एक मोल H2 एक मोल CuO को अपचयित करता है। तो अगर इसका एक्स मोल होगा, एक्स मोल H2 है तो वो एक्स मोल CuO को अपचयित करवाएगा। क्या करवाएगा, अपचयित करवाएगा। ठीक है, तो इसका एक्स मोल है वो इसके 8.5 ग्राम को अपचयित करवाता है, यानी 0.106 मोल को अपचयित करवाता है। तो यहाँ पर x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.106 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका x मोल क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का बन रहा है, तो इसका भी क्या बनेगा, एक्स मोल जिंक से इसका एक्स मोल निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक का मोल आ गया, जिंक के मोल आ गए, वो आ गए एक्स मोल और इसकी जो मात्रा आ गई वो आ गई 0.106 मोल आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास में अगर जिंक का वेट निकालते हैं तो जिंक का वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिंक के मोल को हम जिंक के मोलर द्रव्यमान से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जिंक का मोलर द्रव्यमान होता है 65, तो यहाँ पर आता है 0.106 इंटू 65। तो ये जो आपका आएगा जिंक का जो द्रव्यमान आएगा वो आएगा 6.95 ग्राम। तो ये आपके पास में इतने ग्राम जिंक को क्या करवाता है, जरूरी होता है, जो तनु HCl से साथ में अभिक्रिया करके 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को Cu में अपचयित करवाता है। तो जिंक का जो वेट आया है वो आया है 6.95 ग्राम। तो ये इस
प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।